अगर तुम्हें आज बताया जाए कि तुम्हारा असली घर वो है जहां तुम जाना नहीं चाहते, तो क्या तुम हंसोगे या बदल जाओगे? ये कहानी है एक पागल की जिसने खलीफा को हकीकत दिखा दी। दोपहर का वक्त था। बगदाद के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान। तेज धूप जमीन को जला रही थी। कब्रों के बीच एक फटे कपड़ों वाला आदमी बैठा था। वो मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। कभी हंसता, कभी अचानक रोने लगता। ये बहलोल था। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज गूंजी। नगाड़े, झंडे और हजार सवारों का काफिला। सबसे आगे सुनहरे कपड़ों में खलीफा हारून रशीद। एक सिपाही बोला, या अमीर उल मोमिनीन, रास्ते में एक दीवाना बैठा है। हारून ने दूर से देखा। हल्की मुस्कान आई। कौन है ये? हुजूर, बहलोल। हारून घोड़े से उतरा। धीरे धीरे बहलोल के पास आया। ए बहलोल, ये क्या तमाशा है? बहलोल ने सिर भी नहीं उठाया। मिट्टी पर दायरा बनाते हुए बोला, या हारून, मैं अपना घर बना रहा हूं। हारून हंस पड़ा। कब्रिस्तान में घर? तू सच में पागल हो गया है। अब बहलोल ने सिर उठाया, आंखें लाल, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ। नहीं हारून, पागल मैं नहीं, पागल तो तू है। तू मिट्टी पर महल बना रहा है और मैं महल छोड़कर मिट्टी में घर बना रहा हूं। माहौल एकदम खामोश हो गया। वजीर गुस्से से बोला, गुस्ताख। लेकिन हारून ने उसे रोक दिया। रहने दो, आज इस दीवाने की बात सुनो। बहलोल ने एक नई कब्र की तरफ इशारा किया। कल यहां एक जवान दफन हुआ, 22 साल का। उसके बाप ने 1000 दीनार लगाकर संगमरमर की कब्र बनवाई और आज मैंने ये कब्र खरीद ली। हारून हैरान हुआ। खरीद ली? किससे? मुर्दे से। बहलोल उठा, लंगड़ाते हुए करीब आया। हाँ, मुर्दे से। मैंने उससे कहा, ए जवान, तेरा महल, तेरी जवानी, तेरे 1000 दीनार किसी काम ना आए। ये गड्ढा मुझे दे दे, मैं इसमें लेटकर मौत की रिहर्सल करूंगा। हारून की आवाज धीमी हो गई। फिर उसने क्या कहा? बहलोल की आंखें भर आईं। उसने कहा, ले ले बहलोल, मैं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूं। तू जीते जी खाली हाथ होने का मजा ले ले। ये सुनकर हारून के हाथ से कोड़ा गिर गया। बहलोल कब्र में उतरा, लेट गया, हाथ सीने पर बांध लिए। पूरा काफिला चुप। 2 मिनट बाद वो उठा, या हारून, मैं हर रात यहां लेटता हूं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि यहां आकर 3 चीजें मर जाती हैं। मैं, मेरा और डर, और 3 चीजें पैदा होती हैं, शुक्र, हिम्मत और रहम। अब हारून की आंखों में आंसू थे। बहलोल ने जेब से एक सूखी खजूर निकाली, आधी खुद खाई, आधी हारून को दी। ले, ये तेरे और मेरे बीच फर्क है। हारून ने कांपते हाथ से ली। कैसा फर्क? मेरे पास एक खजूर थी, मैंने आधी दे दी। तेरे पास आधी दुनिया है। पर तू सुई भी नहीं दे सकता, क्योंकि तू सोचता है कम हो जाएगा और मैं सोचता हूं बरकत हो जाएगी। फिर बहलोल बोला, कब्रिस्तान के 3 सबक याद रख, सब बराबर हैं, कोई वापस नहीं आता, और जो दे दो वही साथ जाता है। हारून घुटनों के बल बैठ गया। बहलोल, आज से हर हफ्ते एक दिन मैं फकीर बनूंगा। बहलोल मुस्कुराया। मुबारक हो, कब्र ने तुझे खरीद लिया। 1 साल बाद हर गुरुवार एक फटे कपड़ों वाला फकीर बगदाद की गलियों में घूमता, किसी का पानी भरता, किसी का दुख सुनता। ये हारून था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने पहचान लिया। खलीफा। हारून तुरंत उसके पैरों में बैठ गया। आज मैं खलीफा नहीं, बहलोल का शागिर्द हूं। बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? मेरा बेटा कर्ज में जेल में है। हारून ने अपनी अंगूठी दे दी। इसे बेचकर उसे छुड़ा लो। कई साल बाद बहलोल बीमार पड़ा था। हारून दौड़ता हुआ आया। उस्ताद, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहलोल मुस्कुराया। मैं कहीं नहीं जा रहा, अपने घर जा रहा हूं। ये कब्र मैंने तेरे लिए खरीदी थी। जब वक्त आए यहां आ जाना। और सुन, मरने से पहले अपनी आधी खजूर किसी और को दे देना। बहलोल चला गया। 25 साल बाद हारून मौत के करीब था। उसने वसीयत की,
मुझे शाही कब्रिस्तान में मत दफनाना, उसी कब्र में दफनाना, और मेरी कब्र पर कुछ मत लिखना, बस एक आधी खजूर रख देना, ताकि लोग पूछें ये क्या है, और कोई जवाब दे ये हारून की पूरी सल्तनत है।